तो आज का टॉपिक है ट्रांजिशंस, ठीक है, जिसमें हम पावर पॉइंट में सीखेंगे कि स्लाइड को प्रस्तुतिकरण कैसे दिया जाता है। एक स्लाइड जो होता है एक स्क्रीन होती है जिसमें हम अपने विचारों को प्रस्तुतिकरण देते हैं। तो हम अपने विचारों को प्रस्तुतिकरण देते हैं तो देने का जो तरीका होता है, ठीक है, उसे ही हम ट्रांजिशंस कहते हैं। देने का तरीका, जैसे कि कोई परफॉर्मेंस करता है, ठीक है, जैसे डांस करता है या कोई कुछ भी कार्य करता है, वह स्टेज में कैसे आता है, ठीक है, स्टेज में कैसे आता है या जो डांस का थीम है उसे हम किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशंस, ठीक है। कोई डांस करने वाला है, वो किस प्रकार से स्टेज में आएगा, ठीक है, तो किस प्रकार से आएगा उसी को ट्रांजिशन कहेंगे, ठीक है, कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो स्लाइड, ठीक है, प्रस्तुतिकरण का जो स्लाइड है वो हमारे प्रस्तुतिकरण कैसे आएगा। स्लाइड क्या होता है, तो एक स्क्रीन होती है जिसमें हम अपने विचारों को रखते हैं, तो हम अपने विचारों को कैसे प्रस्तुतिकरण देंगे, ठीक है, इसे हम सेट कर सकते हैं ट्रांजिशन की मदद से। इसके लिए हम सबसे पहले पावर पॉइंट ओपन करेंगे, विंडो प्लस आर प्रेस किया, यहाँ पावर PNT टाइप किया, इंटर आ गया है ना। इस प्रकार से हमारा स्लाइड है। अब हम अपने स्लाइड में कुछ ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी ले लेता हूँ एक फोटो एल्बम। फाइल डिस्क में गया, यहाँ से डी ड्राइव में गया, स्टडी एम में गया, ठीक है, पिक्चर्स को सिलेक्ट किया, देन इंसर्ट। अब हम इन सभी पिक्चर्स का एक फोटो एल्बम, जो आप जान रहे हैं ना फोटो एल्बम कैसे बनाते हैं, तो इंसर्ट से सभी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और उनका एक एल्बम बनाते हैं इस प्रकार से। अब हम कल ही बताए थे कि इसमें डिजाइन दे सकते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के डिजाइन। तो यहाँ से हम डिजाइन मेनू में जाके हमारा जो स्लाइड है उसका डिजाइन यहाँ से हम दे सकते हैं। इस प्रकार से डिजाइन आ जाएगा, है ना। अलग अलग आप चाहो तो बैकग्राउंड को अलग अलग स्टाइल दे सकते हो, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये सभी क्या है, थीम्स, ये सभी जो डिजाइन है ना। उसके पश्चात अब हम आज देखने वाले हैं ट्रांजिशंस। ये रहा ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस क्या होता है लिखो। अब हम अपने स्लाइड्स में ट्रांजिशंस लगा के देखेंगे कि किस प्रकार से ट्रांजिशंस कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रांजिशन पे गया, होम में गया था, होम से कहाँ गया, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन से यहाँ पे आप देखो विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशन जो हमारे पावर पॉइंट में पहले से दिए रहते हैं, है ना, उनमें से किसी एक का चयन कर सकते हो। जैसे इस प्रकार का ऐसा इफेक्ट दिखेगा, ठीक है, इस तरह से ऐसा इफेक्ट दिखेगा। हम प्रत्येक स्लाइड में एक अलग अलग ट्रांजिशंस दे सकते हैं क्योंकि प्रत्येक स्लाइड अलग से प्रस्तुति होता है ना। हर स्लाइड एक अलग होता है, सब में एक टाइप का नहीं दे सकते, मतलब एक टाइप का दे सकते हैं, है ना। सबका जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक ही आप, ठीक है, सेलेक्ट ऑल हो गया सभी स्लाइड्स। अब उसके बाद आप चाहो तो इसमें एक ही ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हो इस तरह का। अब जितने भी स्लाइड्स हैं इसे प्रस्तुतिकरण देते हैं F5 से, F5 प्रेस किया, इस प्रकार से। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट स्लाइड, इस प्रकार से। नेक्स्ट स्लाइड, इस प्रकार से। तो सभी स्लाइड में एक ही ट्रांजिशन अप्लाई किए, है ना, क्योंकि कंट्रोल प्लस एक किए थे इसको। अब हम इसको एस्केप करके बाहर आते हैं। अब हम इन ट्रांजिशंस को अलग अलग देंगे, जैसे एक में ये वाला दे दिया, सेकेंड में ये वाला दे दिया, थर्ड में ये वाला दे दिया, इस तरह से। फोर्थ में कुछ और दे दिया, ऐसे नहीं। इसमें कुछ और ऐसे, इसमें कुछ और ऐसे। अब हम देखते हैं प्रस्तुतिकरण करके। ये फर्स्ट स्लाइड हमारा इस प्रकार से आया, सेकेंड जो स्लाइड है हमारा इस प्रकार से आया, थर्ड जो स्लाइड है हमारा वो इस प्रकार से आया, फोर्थ स्लाइड
इस तरह से, और 5वां स्लाइड इस तरह से, और 6वें में हमने जो पहले का लगाया था वही स्लाइड, ट्रांजिशन इफेक्ट, है ना। इस प्रकार से होता है ट्रांजिशन इफेक्ट। अब इसमें हम जो है कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम ट्रांजिशन करते समय, ठीक है, प्रस्तुतिकरण करते समय, अब ये आ रहा था वो तो म्यूट था, बिना आवाज के, तो डांसर लोग बिना आवाज के थोड़ी ना आते हैं, वो तो गाना चला के म्यूजिक के साथ आते हैं, है ना। तो उसी तरह से हम यहाँ पे एक कोई म्यूजिक है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम सेट कर सकते हैं यहाँ से साउंड के माध्यम से, ठीक है। ट्रांजिशन मेनू में ही बगल में साउंड लिखा रहता है, ठीक है। तो हम हर एक स्लाइड में एक साउंड दे सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार का साउंड, फर्स्ट वेलकम साउंड है। सेकेंड में जैसे आप क्लिक का रखोगे, क्लिक का रख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। थर्ड में आप और कुछ रख सकते हो, ये वाला। फोर्थ में आप और कुछ रख सकते हो। अब देखते हैं F5 किया, ये देखिए आवाज के साथ आया, है ना। दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड इस तरह के साउंड के साथ आया, फोर्थ स्लाइड इस तरह के साउंड के साथ आया, इस तरह के साउंड के साथ आया, है ना। अब हम देखेंगे जो हमने साउंड लगाया है, ठीक है, उसका जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग, ठीक है, बदलने की, ये जो बदल रहा है उसका जो टाइमिंग है उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हो, जैसे 1 सेकेंड और 60 मिली सेकेंड, है ना, उसे आप बदल सकते हो, 2 मिनट कर 2 सेकेंड कर सकते हो, जिससे क्या होगा जो ट्रांजिशन है वो और धीरे धीरे से आएगा। इसको मैं कर देता हूँ 3 सेकेंड। अब देखते हैं अच्छा, इसमें नहीं लगाए थे, इसमें लगाए थे, नहीं लगा देते हैं। अब देखते हैं, देखना है एकदम स्लो मोशन में आएगा। बहुत समय लिया, है ना। सेकेंड वाला ये भी बहुत समय लिया, ठीक है, ये कितना समय ले रहा है आने में, इसे कहते हैं ड्यूरेशन, टाइमिंग, ठीक है। इसे आप जितना कम रखोगे उतना क्या होगा, वो जल्दी प्रस्तुतिकरण देगा, ठीक है। जैसे 1 मिनट का गाना रहता है तो पूरा 1 मिनट वो डांस करेगा, ठीक है। 1 सेकेंड का गाना है तो 1 ही सेकेंड डांस करेगा, उसी तरह से। ये देखो कितना फास्ट आया, है ना। सेकेंड में कम किए थे, है ना। देखना अप्लाई टू ऑल करते हैं, ठीक है, अप्लाई टू ऑल। अब सभी में क्या हो जाएगा, 1-1 सेकेंड का टाइम फटाक से आ गया, सेकेंड वाला भी फटाक से आ गया, थर्ड वाला भी फटाक से आ गया, फोर्थ भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, ठीक है। कितना कम समय ले रहा है ना। इसे कहते हैं ड्यूरेशन, टाइमिंग। उसके बाद अगला है यहाँ पे, जैसे मैं क्लिक कर रहा था माउस यहाँ पे कीबोर्ड से, मैं ये जो एरो बटन है उसको प्रेस कर रहा था, तभी स्लाइड में परिवर्तन हो रहा था। हम बिना एरो के एक समय के साथ उसे सेट कर सकते हैं कि इतने समय में वो जो है अपने आप ही बदल जाएगा, ठीक है। सेट करते हैं, इसको हम रख देते हैं 3 सेकेंड का टाइमिंग। अब इसको हम यहाँ से जो एडवांस स्लाइड है उसमें माउस क्लिक लिखा है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, आफ्टर टाइमिंग कर देते हैं। आफ्टर टाइमिंग मतलब के समय के पश्चात वो बदल जाएगा। आफ्टर मतलब होता है के बाद, है ना। तो हर 2 सेकेंड के बाद में, ठीक है, इसको मैं यहाँ से 2 सेकेंड कर दिया, तो 2 लिखा है ना। तो 2 सेकेंड के बाद में हर एक जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिक ही बदल जाएगा, हमें कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार प्रस्तुतिकरण देने की आवश्यकता है, F5 से प्रस्तुतिकरण दे दिए। ये देखो हमारा स्लाइड आ गया, 2 सेकेंड। अच्छा, समय वो नहीं किए थे ना, हाल नहीं किए थे। Ctrl+A से सभी स्लाइड्स को सिलेक्ट करके करना, ठीक है। यहाँ से अब करते हैं, अब देखते हैं। ये पहला आया 2 सेकेंड, दूसरा आया, है ना, फिर तीसरा आएगा 2 सेकेंड में, तीसरा आया, ठीक है, फिर 2 सेकेंड बाद ये चौथा आएगा, ठीक
ठीक है। इस प्रकार से हम जो है अपने प्रस्तुतिकरण को एक टाइमिंग के साथ में सेट कर सकते हैं। अपने ट्रांजिशन, अपने जो स्लाइड है उसकी प्रस्तुतिकरण को, उसे क्या कहा जाता है, स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक हो गया। बंद करो उसको, बंद है।